धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ कुछ मांगे और भी थी कि भाई एफआईआर ना हो, मुआवजा दो, कॉकरोच। इनका जो आंदोलन था जंतर मंतर पर वो समाप्त हो गया। लेकिन कोई कह रहा है बिहार जाएंगे, कोई कह रहा है महाराष्ट्र जाएंगे, कोई कह रहा है जहां जहां बीजेपी और एनडीए की सरकार है वहां जाएंगे। और ऐसे में एक बयान भी आशुतोष रांका जो कि एक प्रवक्ता है कांग्रेस सीजेपी के, उनका वायरल हुआ कि योगी जी पेपर लीक रोकिए वरना लखनऊ भी आ जाएंगे। तो वहीं सोशल मीडिया पे हमने ये भी देखा, ऐसी भी चर्चाएं हैं कि लखनऊ आओगे तो स्वागत तरीके से होगा। कुछ ऐसे बयान सीएम योगी आदित्यनाथ के एक राकेश टिकैत वाले प्रोटेस्ट के समय भी आए थे कि अगर लखनऊ आओगे तो पता चल जाएगा ये दिल्ली नहीं यूपी है। तो क्या कॉकरोचों के साथ भी ये जो एक वाक्य था ना कि भाई ये दिल्ली नहीं यूपी है, ये लागू होता है क्या? और दूसरी चीज, कॉकरोच जाएंगे क्या लखनऊ? जब मैं कहूं कॉकरोच, उसका मतलब आप समझ लीजिए आंदोलनकारी छात्र जो अपने हितों के लिए संघर्ष कर रहे थे और उनका संघर्ष पूरे तरीके से मेरी नजर में जायज था। अब उत्तर प्रदेश देखिए, सबसे ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश में है, इसका सिंपल सा मतलब है सबसे ज्यादा छात्र भी उत्तर प्रदेश में है। तो जब पेपर लीक से कोई प्रभावित होता है तो उत्तर प्रदेश के छात्र तो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। इतनी सिंपल सी गणित के साथ कायदे से देखा जाए तो कॉकरोचों का अगला मिशन, अगला टारगेट उत्तर प्रदेश होना चाहिए, छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए, न कि सत्ता को ध्यान में रखते हुए। तो क्या कॉकरोच उत्तर प्रदेश जाएंगे, या जो एक मैसेज फैलाया जा रहा है कि योगी जी को अपने रडार पर नहीं ले रहे हैं कॉकरोच, इसमें कितनी सत्यता है, कितना दम है, चर्चा करेंगे। मेरे साथ अभिषेक उपाध्याय जी जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, कॉकरोच यूपी जाएंगे या उनको योगी से डर लगता है? देखिए, ये योगी से डर वाली जो बात है, बेसिकली एक तरह का, जो आपने अभी शुरू में कहा ना कि एक तरह का इकोसिस्टम है ये, तो ये इकोसिस्टम जम करके बनाया गया है कि योगी के डर के नाते कोई आंदोलन नहीं करता है, जो आंदोलन करता है उस पर योगी एकदम कहर बन के टूट पड़ते हैं और यूपी में कुछ हो नहीं सकता है। ये एक माहौल बनाया गया है। मैंने आपको बहुत पहले भी कहा था मधुर कि यूपी में योगी आदित्यनाथ को लेकर के एक इकोसिस्टम काम करता है, सूचना का इकोसिस्टम, जिसका काम ये होता है कि योगी की लार्जर देन लाइफ इमेज बना देना। यानी कि जो दिल्ली नहीं कर पाया है वो योगी कर देंगे, जो दक्षिण में नहीं हो पाया वो योगी कर देंगे, जो उत्तर पूरब पश्चिम कहीं नहीं हो पाया वो योगी कर देंगे। इतनी बड़ी उनकी इमेज, माफिया को योगी मिट्टी में मिला देंगे, जो तमाम सारी, इनफैक्ट उनका जो भाषण देखा जाता है उसमें कुछ पंचिंग लाइन डाली जाती है और उन पंचिंग लाइन को जब योगी बोल देते हैं तो पूरे देश में उसको पुश, यूपी नहीं पूरे देश में पुश किया जाता है, क्योंकि ये पूरी एक प्लान तरीके से हो रहा है कि योगी की एक लार्जर देन लाइफ इमेज बना दो, ताकि उस इमेज को देख करके ये लगे कि हाँ भविष्य के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार यही हैं। मगर अब सच्चाई क्या है, कॉकरोच जाएंगे कि नहीं, उसके पहले मैं आपको सच्चाई बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, जिसका नाम पहले इलाहाबाद था, जहाँ के आप निवासी हैं और जहाँ से मैंने पढ़ाई की है, वहीं पर छात्रों ने इस योगी सरकार को एक नहीं कई बार झुकाया है। याद कीजिए, जब यूपी पीसीएस का प्री एग्ज़ाम हुआ था, आपको ख्याल होगा, उसके पहले आयोग ने कहा कि हम नियम चेंज कर रहे हैं, ये एग्ज़ाम एक दिन नहीं होगा, ये कई दिन कई शिफ्टों में होगा और साथ में नॉर्मलाइजेशन करेंगे। यानी कि आज जो एग्ज़ाम हुआ वो जो कल होगा, वो परसों नरसों, उसमें हम देखेंगे किसमें क्वेश्चन कठिन थे, किसमें क्वेश्चन सरल थे, और उसी हिसाब से हम नंबर ज़्यादा और कम करेंगे, ये हमारा मानक होगा। छात्र बैठ गए और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सब ताकत लगा ली, लाठी भी चल गई, जेल भी डाल दिया, सब कर दिया, लेकिन छात्र नहीं हटे और झुका दिया इस सरकार को। आपको याद होगा, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने को ऑफिशियल ऐलान करना पड़ा कि हम रद्द करते हैं इसको, और जैसे पैसा पहले चल रहा था वैसे ही रहेगा। पीसीएस की परीक्षा में पहले कहा और आरओ एआरओ में पहले नहीं कहा, फिर छात्रों ने उसके लिए बवाल काटा, तो फिर आरओ एआरओ में भी कहना पड़ा नहीं, यहाँ भी हम जैसे पहले चल रहा था वैसा ही करेंगे। मैं यहाँ एक मिनट, आपको, मेरे पास अभी कुछ दिन पहले फोन आया था, बड़ा अच्छा आपने याद दिलाया। एक आशुतोष पांडे करके एक छात्र थे, उनका आपने इंटरव्यू किया था। तो इलाहाबाद के ही लोगों के फोन आए, प्रयागराज। उन्होंने कहा कि तब अभिषेक जी ने ये मुद्दा उठाया या उनसे बात की जब आशुतोष पांडे को इलाहाबाद के आसपास क्षेत्रों में लोग नहीं जानते थे, बहुत परेशान भी हुए। अब लोग कहते हैं कि छात्र आंदोलन के लिए, छात्रों की आवाज़ उठाने के लिए उनको जाना पहचाना जाता है। तब मैं दर्शकों को बता रहा हूं कि अभी तो आप समझते हैं कि जंतर मंतर पे कुछ लोग गए और वहां उन्होंने ये दावा किया कि छात्रों की आवाज़ वही है, लेकिन आप जब टॉप सीक्रेट की टाइमलाइन, जिसको अभी 2 साल ही हुए हैं, जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि जिन छात्रों ने आंदोलन के दम पर उत्तर प्रदेश की सरकार को चुनौती दी, अपनी आवाज़ बुलंद की, अपना हक लेकर रहे, उनकी आवाज़ टॉप सीक्रेट पर सबसे पहले
दिखाई गई थी, बताई गई थी। अब आरओ वाला मेरे ख्याल से वो केस था जिसकी आप बात कर रहे हैं, और जहाँ और बड़े मजबूती से कुछ छात्रों ने लड़ा, डरते हुए उन्होंने इंटरव्यू दिया था कि हमारे साथ क्या हो जाए हमें नहीं पता, एलआईयू के अफसर हमारे घर जा रहे हैं और हमारे घर वालों से बात कर रहे हैं। एलआईयू का अफसर आपके घर जाएगा तो आपको पता है किस मंशा के साथ या किस मकसद के साथ जा ही रहा होगा। तो तब टॉप सीक्रेट छात्रों की आवाज़ बनकर सामने था। खैर, अब आते हैं विषय पर। प्रयागराज के छात्रों ने कॉकरोचों से पहले राज्य सरकार को झुकाया, मतलब सरकार को झुकाया। ये छात्र वर्सेस स्टेट की अगर हम बात करें तो अब अभिषेक जी बताइए, जब छात्रों का वो प्रयागराज के छात्र मतलब आंदोलनकारी तो गजब के हैं ये सब, तो कॉकरोचों का मूवमेंट अगर यूपी पहुंचेगा तो सरकार मैनेज कर पाएगी नहीं, क्योंकि यहाँ तो हमने सरकार का सरेंडर होते देखा है। अब देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है। ये सब जब हुआ है, ये जो मैंने बताया आपको पीसीएस वाला जो बताया, और आरओ या इसके पहले जो हुआ है, उस समय कोई देश भर का ऐसा मूवमेंट नहीं चल रहा था। उस समय अलग अलग छिटपुट आंदोलन चलते थे। ये यूपी में चल रहा था, इसको दबाने की पुरजोर कोशिश की गई, छात्र नहीं माने, सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़, यूपी में कुछ आंदोलन दबाए भी गए हैं, जैसे कि सीए और ये जो एनआरसी को लेकर के आंदोलन चला था, आपको मालूम है, उसको अच्छे से दबा के किनारे कर दिया गया था। लेकिन वहाँ पर एक मुनव्वर राणा की बेटी बहुत फंसी भी थी। वो उसमें गई थी वो उसमें, लेकिन एक बात थी। देखिए, वहाँ पर तो योगी आदित्यनाथ का प्री सब्जेक्ट था। सब्जेक्ट क्या था? प्री सीए एनआरसी, मतलब कौन? दूसरा समुदाय। तो वो तो उनको सूट करता है कि जितना चाहेंगे फोर्स इस्तेमाल कर देंगे और कोई क्या कर लेगा। वहाँ तो वो विजयी हो गए थे। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपसे कह रहा हूँ, सरकार बैकफुट पर क्यों आई थी जब पीसीएस और आरओ का था? क्योंकि वो कोई दूसरे समुदाय के नहीं थे, मैक्सिमम आपके अपने समुदाय के थे। मतलब मुझे खुद बड़ा अजीब सा लग रहा है कि मैं प्रतियोगी छात्रों के मामलों में समुदाय की बात क्यों कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि यूपी की पॉलिटिक्स जो है वो इसी धुरी पर घूमती है कि कौन इस समुदाय का, कौन उस समुदाय का है। बड़े बड़े मतलब यहाँ तो 80-20 का चुनाव ऑन रिकॉर्ड कहा जाता है कि 80-20 का चुनाव है, 80 इधर 20 उधर, और बाकायदा पॉलिसी भी इस तरह की बनती है, आप दिखाई पड़ता होगा आपको। तो यहाँ कॉकरोचों में क्या है, वही दिक्कत दिल्ली में भी आई। भाई दिल्ली में उन्होंने शाहीन बाग में तो आंदोलन लंबा चला और उसके बाद उसको वाइंड अप करवा दिया। किसान आए, किसानों को एक लेवल तक आने दिया, और उसके बाद जो है लाल किला हुआ, लाल किला में बड़ा बवाल हुआ, लेकिन बाद में किसानों के मामले पर उनको वापस लेना पड़ा। याद है आपको? हाँ, क्यों लेना पड़ा? क्योंकि किसानों को भी आप शाहीन बाग नहीं कह सकते हैं। ये कहा गया कि खालिस्तान वालिस्तान दुनिया की बातें कही गई, कोशिश की गई बदनाम करने की, डिस्क्रेडिट करने की, लेकिन अल्टीमेटली तो किसान थे ना उसमें। हर आंदोलन में कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, इसमें भी थे, उसमें भी थे, सब में रहे होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेजॉरिटी कौन है, प्रभावित कौन हो रहा है? किसान प्रभावित हो रहे थे। सरकार को पीछे हटना पड़ा, सरकार किसान ने पीछे हटी, सरकार नौजवान ने पीछे हटी। यही हाल यूपी का भी है। ये किसान, ये नौजवान, ये तो वोटर हैं, इनका क्या कर लोगे और कब तक कर लोगे? इसलिए अगर कॉकरोचों का यूपी की ओर मार्च होता है, देखने वाली बात है होता है कि नहीं होता है, क्योंकि ये भी एक उनकी चॉइस होगी। उनका कहना है ये कि भाई हमने राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा उठाया और अभी आगे का देखते हैं क्या करेंगे, अभी क्लियर नहीं। लेकिन अगर वो यूपी की ओर आते हैं तो योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत मुश्किल होगी। मुश्किल इसलिए होगी कि चुनाव एकदम करीब हैं, फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर दिल्ली में पायलट गन का इस्तेमाल हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट कॉन्फ्रेंस ले चुका है, पूरे देश में शोर हो चुका है। तो योगी आदित्यनाथ, जो उनकी पुलिस जिस पे आरोप है कि ताकत का ब्रूटल इस्तेमाल यहाँ किया जाता है प्रोटेस्ट को दबाने के लिए, यहाँ नहीं कर मिलेगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर ये शुरू होता है यूपी में, लखनऊ में, तो इकोसिस्टम जो योगी आदित्यनाथ का समर्थक वो जो भी कह ले कि योगी यहाँ कोई घुस नहीं सकता। मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया किस तरह से योगी सरकार को यहीं के छात्र झुका चुके हैं। तो जब वो कॉकरोच इस तरह से दिल्ली से, दूसरे राज्यों से आएंगे, आप नहीं कर सकते हैं, ब्रूटल फोर्स इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आपको बात करनी पड़ेगी, नेगोशिएट करना पड़ेगा। और चूंकि यूपी में हिस्ट्री है मधुर, 2017 जब योगी आदित्यनाथ सीएम बने, उसी साल पुलिस का पेपर लीक हुआ और उसके बाद से कंटिन्यूएशन में चल रहा है। इसलिए यूपी वैसे भी इस मामले में बैकफुट पर है।